चमक दमक के कुछ सपने अंधेरे रास्तों से जाते हैं और वो अंधेरा होता है बेहद खौफनाक। वेलकम टू द कल्ट ऑफ आदित्य's डार्क नरेटिव्स ADN। कहानी है सुपर नेचुरल स्टार। सपनों की माया नगरी मुंबई, जहां हर दिन नए नए लोग आकर अपना नसीब आजमाते हैं। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो कोई काम ढूंढने आता है, पर इसके अलावा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में सुपरस्टार बनने की जिद लिए चले आते हैं। कोई रास्ता भटक भी जाते हैं। कास्टिंग काउच के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर यह कहानी वो है जो स्टारडम के लिए जिस्म नहीं आत्मा दे देते हैं। ये कहानी है बॉलीवुड की झगमगाती दुनिया और एक शैतानी ऑकल्ट की। मेरी लिखी हुई इस कहानी का नाम है सुपर नेचुरल स्टार और आज मैं सुना रहा हूँ पार्ट 1। मुंबई की वर्सोवा का आराम नगर एरिया, जहां फिल्मी सपने देखने वालों की भीड़ होती है। कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, इससे लेके जयपुर, नागपुर, कोलकाता से यहाँ सुपरस्टार बनने का सपना लेकर लोग आते हैं। उन्हें स्ट्रगलर्स कहा जाता है। आराम नगर की गलियों में एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस, एक कास्टिंग एजेंसी से दूसरी कास्टिंग एजेंसी में ये लोग भागते हुए दिखते हैं। किसी बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्टार की नजर हम पर पड़ जाए और हम नेक्स्ट अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान बन जाए, इसी कोशिश में ये लगे रहते हैं। और सिर्फ लड़के ही नहीं, कई लड़कियां भी नेक्स्ट माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय बनने के चक्कर में बॉलीवुड के दरवाजे खटखटाती रहती है। सैलून से लेकर बुटीक्स के चक्कर काटती रहती है। फिर फोटोशूट, मॉडलिंग, पार्टीज, फैशन शोज, इनके सहारे मिलता है बिग ब्रेक या फिर कास्टिंग काउच का अंधेरा। रायमा भी कोलकाता से एक्ट्रेस बनने आई थी। 2 साल हो गए पर अभी भी काम नहीं बना। घर वालों से 2 साल का समय मांगकर मुंबई आई थी, पर अब भी वापस जाने को तैयार नहीं है। मुंबई में अपना खर्चा चलाने के लिए यही एक डांस क्लास में इंस्ट्रक्टर का काम करती थी, पर उससे गुजारा नहीं होता। उसके बार बार बदलने वाले बॉयफ्रेंड्स को लेकर वो ताने भी सुनती है, पर वो जानती है शहर में सिर्फ पार्ट टाइम डांस क्लास से खर्चा नहीं चला सकती। उसे मोटिवेशन के साथ साथ ऐसे दोस्तों की भी जरूरत है जो उसे किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तक पहुंचा सके, उसकी महंगी कपड़ों के खर्चे उठा सके। इसलिए उसके पीछे भले कितने ही आशिक पड़े हो, वो अपना टारगेट कभी नहीं भूलती। और इंसान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितनी ऊपर तक पहुंच है, ये देखकर ही उनके साथ दोस्ती करती है। फिर भी उसे बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिल रही थी। वो परेशान हो गई थी, डिप्रेस होने लगी थी। कोलकाता में उसके माँ बाप को उसकी चिंता लगी रहती थी कि बच्ची कुछ गलत ना कर बैठे, पर रायमा थी कि घर वापस आने के लिए तैयार ही नहीं थी और अपने माँ बाप से भी तभी मिलना चाहती थी जब वो कोई फिल्म साइन करे। दिन बीतते जा रहे थे और रायमा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, बस बदलते रहते थे उसके चाहने वाले। ऐसे में एक दिन उसे एक इवेंट में डांस परफॉर्म करने की ऑफर मिली। इवेंट ऑर्गेनाइजर बॉलीवुड फिल्मों के एक बहुत बड़े फाइनेंसर थे। रायमा ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो इवेंट में शामिल हुई और उसने अपने डांस परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया, और दिल जीत लिया राजेश मनचंदानी का। राजेश मनचंदानी इवेंट ऑर्गेनाइजर और बॉलीवुड की बड़ी हस्ती। बड़े बड़े स्टार्स, प्रोड्यूसर्स के साथ उसका उठना बैठना था। जनाब रंगीन मिजाज के थे और इस बार रायमा पर फिदा हो गए थे। रायमा भी बात समझ चुकी थी। राजेश मनचंदानी बिग शॉट बंदा था। बॉलीवुड में अच्छे कनेक्शंस थे उसके। उसकी उम्र 50 की थी और शादीशुदा भी था। न वो रायमा से शादी कर सकता था, न रायमा उससे शादी करना चाहती थी, पर वो रायमा को वहां पहुंचा सकता था जहां रायमा अपने आप को हमेशा से देखना चाहती थी। राजेश मनचंदानी को बस एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना था। मनचंदानी ने रायमा के रहने का इंतजाम
ने जुहू वाले बंगलों में कर दिया। घूमने के लिए उसे एक BMW गिफ्ट की, उसे महंगे परफ्यूम्स और ब्रांडेड आउटफिट्स गिफ्ट कर रहा था। रायमा के सारे खर्च उठा रहा था, पर रायमा का फोकस क्लियर था। उसे शुगर बेबी नहीं, स्टार बनना था, और वो मौका भी उसे मिला। मनचंदानी का दोस्त फिल्म बनाने वाला था और उसका हीरो था द सुपरस्टार ऑफ द न्यू जनरेशन, नकुल। नकुल बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स दे रहा था। पूरी इंडस्ट्री में उसका सिक्का चल रहा था। 25 की उम्र में ही उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। उसकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि वो बिग स्क्रीन पर दिखते ही लोग हंगामा करते थे। नकुल की एक्टिंग, उसका डांस, उसके एक्शंस, इन सब का उसके फैंस में बवाल क्रेज था। इसकी एक और भी वजह थी, वो थी नकुल के चाचा, द मेगा स्टार अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार 80s और 90s के वो सुपरस्टार थे जो एक लेजेंड बन चुके थे। उनके स्टारडम के आसपास भी कोई नहीं था, पर उनके अचानक हुई मौत के बाद नकुल स्टार बनकर उभरा और मेगा स्टार अर्जुन कुमार के सारे फैंस नकुल के फैंस बन गए। नकुल की फिल्म यानी ब्लॉकबस्टर की गारंटी थी और रायमा को मौका दिखने लगा था कि मनचंदानी को सीढ़ी बनाकर अब बड़ा दांव खेले, नकुल तक पहुंचकर उसकी फिल्म में फीमेल लीड प्ले करे। मनचंदानी रायमा को उस पार्टी में ले जाने के लिए राजी हो गया, जहां रायमा की मुलाकात दी सुपरस्टार नकुल से होने वाली थी। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार रायमा कब से कर रही थी। बैंड्रा के एक लाउंज में मनचंदानी ने प्राइवेट पार्टी रखी थी। रायमा भी वहां इनवाइटेड थी। पार्टी शुरू थी, पर रायमा को इंतजार था दी सुपरस्टार नकुल का। आखिर वो टाइम आ गया जब पार्टी में सुपरस्टार नकुल की एंट्री हो गई। मनचंदानी ने रायमा को नकुल के सामने खड़ा कर दिया। यह फैन मूवमेंट रायमा की जिंदगी बदलने वाला था। नकुल ने रायमा को एक बार देखा। रायमा बहुत टेंशन में थी कि नकुल का रिएक्शन क्या होगा। नकुल ने रायमा को देखा और पहले तो बस एक स्माइल की। वो स्माइल ऐसी थी जैसे उसमें बहुत दर्द छुपा हो, पर अगले ही पल नकुल की वो हमेशा वाली चार्मिंग मुस्कुराहट वापस आई। नकुल को देखकर रायमा के तो होश ही उड़ गए थे। नकुल अपने चाचा मेगास्टार अर्जुन कुमार जैसा ही चार्मिंग और दिलफेक था। जब मनचंदानी ने नकुल से रायमा को इंट्रोड्यूस किया, तब नकुल ने बड़े ही स्टाइल से रायमा के हाथों पर अपने होठ टिकाए। रायमा को उसी पल लगा कि अब उसे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी नजर में मनचंदानी का काम खत्म हो गया था। अब उसका निशाना था द राइजिंग स्टार नकुल। रायमा ने अपनी अदाएं दिखाना शुरू कर दिया और नकुल को इंप्रेस करने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगले ही दिन नकुल के मैनेजर सावंत ने बैंड्रा वाले ऑफिस में उसे इनवाइट किया और नकुल की नेक्स्ट फिल्म की ऑफर दे दी। फर्स्ट ब्रेक, वो भी इतना बड़ा, सुपरस्टार नकुल के ऑपोजिट। रायमा का सारा स्ट्रगल एक मोमेंट में खत्म हो गया। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 साल के स्ट्रगल के बाद वो डेब्यू करने वाली थी द राइजिंग स्टार नकुल के साथ एक बड़ी फिल्म में। रायमा को यह बात अपने दोस्तों से और फैमिली से शेयर करनी थी, पर सावंत साहब ने याद दिलाया कि एग्रीमेंट के हिसाब से जब तक वो मीडिया में फिल्म अनाउंस नहीं करते, तब तक रायमा अपने घर वालों को भी ये बात बता नहीं सकती थी। रायमा ने एग्रीमेंट पढ़ा ही कहा था। उसने बिना पढ़े ही एग्रीमेंट साइन कर दिया था। उसे पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। नकुल की आंखों में ही उसने पूरा एग्रीमेंट पढ़ लिया था। उसने फिल्म साइन कर ली थी, सारी चीजों के लिए हामी भर दी थी, और उसमें एक चीज थी, वो थी सुपरस्टार नकुल के साथ उसके राजापुर वाले फार्म हाउस पर डेट के लिए जाना। रायमा इस बात के लिए भी खुशी खुशी राजी हो गई थी। सुपरस्टार नकुल के साथ डेट नाइट। उसने तो आसमान छू लिया था। रात को नकुल की फिल्म की शूट देर से खत्म हुई। उसने देखा कि उसकी वैनिटी वैन में रेड आउटफिट्स पहने रायमा उसका वेट कर रही थी। वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। नकुल ने उसकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल की, फिर अपने कार में रायमा को बिठाकर फार्म हाउस ले जाने के लिए निकला। नकुल खुद ड्राइविंग कर रहा था। फार्म हाउस पर उस रात क्या होने वाला है, इसकी आइडिया रायमा को थी या शायद नहीं थी। दूसरे दिन शूटिंग लोकेशन पर सब नकुल का इंतजार कर रहे थे।
मेकअप करते वक्त नकुल मिरर में अपने नजर से नजर नहीं मिला पा रहा था। आखिर लेट ही सही पर वो शूटिंग के लिए पहुंच गया। और उधर कोलकाता में रायमा के घर वालों तक पहुंची एक शॉकिंग न्यूज। रायमा बिना किसी को खबर किए गायब हो गई थी। उसके रूम पर बस एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, 2 साल से काम नहीं मिल रहा, मैं थक चुकी हूँ, अब ना मुझे घर जाना है ना फिल्मों में और स्ट्रगल करना है, मैं इस सब से बहुत दूर जा रही हूँ, कोई मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। लेटर के नीचे उसकी साइन थी, रायमा गांगुली। मिसिंग की कंप्लेंट देकर कोई फायदा नहीं था, इन्वेस्टिगेशन का भी कोई सवाल नहीं था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। रायमा कहाँ चली गई ये वो भी नहीं समझ पा रहे थे और वो कभी समझ भी नहीं सकते थे। पर एक लड़की थी जो ये बात समझना चाहती थी। वो लड़की थी आतिशा। रायमा का हादसा आतिशा की जानकारी में 8वां ऐसा हादसा था जहां ऐसा लेटर मिला था और कोई स्ट्रगलिंग एक्टर मिसिंग थी। आतिशा अब खुद इस केस में इन्वॉल्व होने वाली थी। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, मिसिंग लड़कियां, 8 हादसे, एक पैटर्न और पीछे छुपा एक राज। जानने के लिए सुनते रहिए आदित्य's डार्क नरेटिव्स ADN। अगले पार्ट भी इस चैनल पर आते रहेंगे। वो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कहानी आपसे छूट न जाए।